किसी ने करीना कपूर को कास्ट करना है तो हमारे पास सस्ती करीना कपूर है भाई। आपके अब्बा गार्ड हैं, आपकी अम्मा स्कूल टीचर हैं, आप 3 बहनें जो हैं वो मॉडलिंग, एक्टिंग, डांसिंग और पता नहीं क्या करती थी। जब उन्होंने अंत मचाया हुआ था, मुआशरी की तबाही का ठेका उन्होंने लिया हुआ था। 35 अफराद की आपने लिस्ट बना के रखी हुई है, मतलब हू द हेल आर यू, कौन हो आप? माने जाहिलियत की तरह उसका गला घोंट दिया जाए और उसको दफन कर दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी असद जाफरी साहब, और अक्सर आप इनके प्रोग्राम्स इनके यूट्यूब चैनल पर देखते हैं, और ये मुतअद्दिद बार इन्होंने कुछ इंकशाफात किए थे जुनैरा माहम और के हवाले से और ज़हीर की वालदा के हवाले से। इसी वाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये बताएं, आपके ख़िलाफ़ जुनैरा माहम उनके वकील FIA में गए हैं कि आपने कुछ ऐसी बातें की हैं जो बिलो द बेल्ट हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्यों गई हैं वो? ब्रदर ऐसा है कि जुनैरा माहम जो है वो चूँकि उन्होंने अंत मचाया हुआ था, मुआशरी की तबाही का ठेका उन्होंने लिया हुआ था और वो चाहते थे कि जो है वो माएँ बच्चे पैदा करने, बिलखसूस बच्चियाँ पैदा जो है वो करना छोड़ जाएं और वालिदैन इस बात पर मजबूर हो जाएं कि वो जैसे ही बच्ची पैदा हो जाए तो ज़माना जाहिलियत की तरह उसका गला घोंट दिया जाए और उसको दफन कर दिया जाए। वो ये चाहती थी, लेकिन मैं ये चाहता था कि हमारी बच्चियाँ जो है वो जो सुन्नत हमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, हमें इस्लाम ने जो औरतों का एहतराम सिखाया है, जो बेटी पैदा होने पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद खुश हुए थे और बेटी के एहतराम में खुद रसूल खुदा खड़े हो जाया करते थे, हम उस बेटी की एहतराम करते हैं, उस तरह की बेटियां चाहते हैं। अगर हमारी बेटियों को इस तरह जिस तरीके से ये खातून लेके चलना चाह रही थी तो वो किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं था, बहसियत मुसलमान और बहसियत एक पाकिस्तानी शहरी। सर 35 यूट्यूबर्स का वो अक्सर नाम लेती थी कि उनके खिलाफ FIA में जाऊंगी, अभी तक कोई उसमें डेवलपमेंट सामने नहीं आई, लेकिन आपके खिलाफ वो 3 से 4 उसमें चली जाती हैं, क्यों? उसकी बुनियादी वजह यह है कि देखो मेरी बात सुनो, क्या आपके पास सबूत हैं इस वजह से? सबूत की बात तो बहुत बात की बात है। बाज़ लोग होते हैं जो हवाई फायरिंग करते हैं। हवाई फायरिंग का मतलब ठाठा नहीं होता, बल्कि होता है मुंह से भी फायरिंग करना। तो वो जो मुंह से फायरिंग मुसलसल कर रही थी और लोगों को ये बता रही थी कि मैं जो है वो यूट्यूबर्स को जो है वो थ्रेट करने की कोशिश कर रही थी। ये भी एक बजाते खुद एक जुर्म है कि आप किसी भी मासूम बंदे को जो अपना प्रोफेशन में काम कर रहा है और आपका जिक्र कर रहा है तो आप उसे जो है वो अगर आप कहीं गलती कर रहे हैं और आप पर तनकीद कर रहे हैं तो आप उनको जो है वो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। और 35 अफराद की आपने लिस्ट बना के रखी हुई है, मतलब हू द हेल आर यू, कौन हो आप? जो है वो डरा रहे हैं। और उसके बाद जहाँ तक आपने कहा कि वो मेरे खिलाफ क्यों गई हैं, तो उसकी मजबूरी बन गई थी क्योंकि मैं उसकी असलियत को पहले भी जानता था, यूट्यूबर नहीं जानते थे। लिहाजा जब मैंने बताना शुरू किया कि आपकी असली औकात क्या है, आप कहते हैं कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो है वो कोई मेजर जनरल है, कोई ISI में है, आपके अब्बा गार्ड हैं, आपकी अम्मा स्कूल टीचर हैं, आप 3 बहनें जो हैं वो मॉडलिंग, एक्टिंग, डांसिंग और पता नहीं क्या करती थी। जब मैंने ये बोलना शुरू किया तो फिर उसको लगा कि भाई यूट्यूबर्स को तो या तो इतना पता नहीं है या उतनी हिम्मत नहीं रखते, और असद जाफरी आया है, ये प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है, ये डरता नहीं है, ऐसे सारे चीज़ों का पता है, तो वो बोलना शुरू हो गया। उसने सोचा कि इसको चुप करवाया जा सके। अब मैं जो चीज़ें मुझे पता हैं वो मैं बता रहा था, चाहे वो मुझे कहीं भी लेके जाएं। अगर FIA में लेके गई हैं तो मैं वहाँ पर तमाम एविडेंस जो है वो वहाँ पर उनके सामने पेश करूँगा कि सर ये इसका बैकग्राउंड है, ये सारी चीज़ें हैं। सर आप उन्हें सस्ती करीना कपूर, ज़हीर की वालदा को एक जगह पर थंबनेल के ऊपर आपने ये लिखा कि वो स्वीटी आंटी हैं, आपके पास सबके सबूत हैं जो आप इनके मुतालिक इंकशाफात कर रहे हैं? ओके, देखो सस्ती करीना कपूर का सबूत मेरे पास क्या होगा मेरे जान। अब वो एक जो है वो जियो न्यूज़ के ऊपर वो प्रोग्राम में मुख्तलिफ करैक्टर्स करती थी, ऐसा ही है, कभी करीना कपूर बन जाना, कभी अपनी तरफ से माधुरी दीक्षित बन जाना। अब चूँकि किसी ने गलती से उनको कह दिया, एक बंदे की नज़र कमज़ोर थी तो उसने कहा मुझे जो है वो आप ना करीना कपूर लग रही हैं। अच्छा, इस बात के ऊपर वो पक्की हो गई। फिर उन्होंने अपने जो है वो यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वो कहा देखो मैं करीना कपूर लग रही हूँ। उसके बाद फिर उन्होंने करीना कपूर की तरफ फ़ोटो शूट करवाना शुरू कर दिए। अच्छा, वो खुश होती हैं जब उसको करीना कपूर कहा जाता है, तो चूँकि वो स्टेज के सारे आर्टिस्ट होते थे तो जिनमें जो है वो उसको छेड़ा जाता था, कभी उसके नाक की वजह से और कभी उसकी जो है वो फिज़िक की वजह से, और फिर जो वो तो खुश होती थी करीना कपूर। अब मुझे बताओ, एक ओरिजिनल वाली करीना कपूर है, वो महंगी करीना कपूर है। पाकिस्तान में अगर आपको चाहिए, जैसे कहते हैं ना एक एक्टर होता है एक डुप्लीकेट होता है तो आप फिल्मों के अंदर जो है वो जहाँ पे मुश्किल सीन लेने होते हैं तो आप क्या करते हैं, एक डुप्लीकेट को वहाँ पर लेकर आते हैं। तो इसी तरह भाई पाकिस्तान के अंदर जो है हमारे पास अगर किसी ने करीना कपूर को कास्ट करना है तो हमारे पास सस्ती करीना कपूर है भाई। मैं तो उनको मतलब आई एम बिग फैन ऑफ हर, कि
وہ پاکستان کے پاس ایک ایسا سرمایہ اور ایک اثاثہ ہے جس کی عوام قدر نہیں کر پاتی. سر لوگ اصل میں یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ آپ کے پاس کے ثبوت ہیں وہ سویٹی آنٹی کا جو ذکر ہوا تھا. سویٹی آنٹی کا دیکھو میری بات سنو, اگر کسی کو جو ہے اس حوالے سے سوالات ہیں تو وہ ہمارے اسد جعفری آفیشیل دیکھیں, اس میں لوگوں کی کالز موجود ہیں. اب یہ بلو دی بیلٹ باتیں ہیں کہ ایک نائکا کے حوالے سے گفتگو ہو تو اس کے بھائی وہ کوئی ایسا کاروبار تو نہیں کرتی تھی نا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو. ایک ہوتا ہے پارٹنرشپ دو لوگوں کے درمیان, جس میں ایک کو اور دوسرے کو ایک دوسرے کے رازوں کا پتہ ہوتا ہے. جب آپ مارکیٹنگ کا کام کرتے ہو, جب آپ پرچون کی دکان کا کام کرتے ہو اور آپ کے پاس ڈیلی کی بنیاد پر بہت سارے لوگ آ رہے ہوتے ہیں, تو اگر کسی دکاندار کا پوچھنا ہو تو بہت سارے گاہک آپ کو بتا سکتے ہیں. تو میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا, میں تو لوگ جو کہتے ہیں وہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں.